तीसरे रिकॉर्ड के बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो हो रहा था, पब्लिसिटी मिल रही थी लोगों को, काफ़ी कन्वर्जन्स हो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस कॉज पे काम कर रहा हूँ, आई डोनेशन अवेयरनेस को लेके, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक ब्लाइंड व्यक्ति क्या फील करता है, ये मुझे पता नहीं। एक दिव्यांग जो व्यक्ति होता है उसको क्या लगता है। आप ब्लाइंड भी हुए थे ना, आई थिंक हाँ। आप कुछ किया था आपने पूरा। हाँ। तो फिर उसके लिए उनका वो फील जानने के लिए फिर मैंने 100 डेज ब्लाइंड फोल्ड किया था, 100 डेज 100 डेज तक। सो वो भी बहुत अच्छा, एक बड़ा जरा बताइए टास्क ना, वो था। 100 डेज का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो बहुत डेडली एक्सपीरियंस था एक्चुअली। आई वॉज अबाउट टू लूज माई आई साइट्स। अच्छा। या क्योंकि कोई भी अंग शरीर का बोलते हैं ज़्यादा दिन तक अगर उसको यूज़ में नहीं लाते हैं तो वो काम करना धीरे धीरे बंद करता है। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हम लोग डेली प्रोग्राम्स करते थे, मैं मेरी वाइफ, बच्ची, और फिर स्टाफ भी जो साथ में थे उनको भी लेके डेली प्रोग्राम करते थे। उन 100 दिनों में वी डिड मोर देन 100 प्रोग्राम्स। मीन्स मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेजेस, डॉक्टर्स, देन योर जेल्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स, रैलीज। अच्छा, ऐसी कोई जगह नहीं थी मेरे ख्याल से जहाँ पे हमने प्रोग्राम नहीं किया हो। और बहुत 100% सपोर्ट मिला उस वक्त, 100%। प्रोग्राम लाइक क्या किया आपने वहाँ पे? आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 पुलिस, नायगांव पुलिस की बात करो, वहाँ पे 1000 पुलिस पर्सनल से सामने बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पे जब मैं ब्लाइंड फोल्ड था तो उनको ऐसे ही कनेक्ट हो गया था कि ये बंदा ब्लाइंड फोल्ड होके ये कर रहा है, अपनी आंख बंद करके सब ये कर रहा है। तो उनको एक अलग से कनेक्ट उनको हुआ बेसिकली कि व्हाट आई एम सेइंग, दे वर लिसनिंग वेरी केयरफुली। तो कितने लोगों ने रजिस्टर किया हुआ अपना डोनेशन? 100% सक्सेस रेट था। अच्छा, सबने किया? 100%, अरे वाह, क्या 100%। बात है, सुपर। एक भी अंदर ऐसा बंदा नहीं रहता था इस प्रोग्राम्स में कि बहुत जिसने बढ़िया, ये नहीं बहुत किया। बढ़िया। वो फॉर्म दिए तो सबने फॉर्म भर के पुलिस ने, सारी पुलिस सब ने? पुलिस, अरे सब वाह, सब सब जगह। वाह, मुझे एक भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, 100% कन्वर्जन रेट था, सक्सेस रेट वाह, था। वाह। तो वो बहुत ही अच्छा था। और तकलीफ मुझे बहुत हुई उस पीरियड में, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तकलीफ हुई। फिर मुझे धीरे धीरे 40-50 दिन जब हुए तो मुझे नींद आना बंद हो गई, आंख बंद होने से। अभी क्या हो सकता है हमको पता नहीं कि आंख बंद करने से क्या हो सकता है। दैट वाज अ न्यू थिंग व्हिच वाज ऐसा किसी ने किया किसी नहीं ने आज किया तक, नहीं था, आज तो तक नई नहीं चीज थी। मुझे भी ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं है। किया, किसी ने वाह। नहीं किया। तो मुझे भी पता नहीं था कि इसके ये तो क्या इसका होने वाले मतलब हैं। आप ऐसे पहले इंसान थे इस प्लेनेट पे हाँ, जिसने अपनी आंख 100 दिन, ठीक है, 100 डेज तक 100% आपने, एज पर गूगल। आई मीन, तो ये भी एक रिकॉर्ड हो चुका रहेगा। हाँ रिकॉर्ड है, बट वो मैंने रिकॉर्ड में डाला नहीं है। बेसिकली इट इज ऑफ द रिकॉर्ड, यू कैन से रिकॉर्ड। तो 40-50 दिन के बाद जब मेरी नींद चली गई तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेशन, एक्सट्रीम इरिटेशन होने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, फैमिली डॉक्टर्स थे, उनको बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो भी थोड़े परेशान हो गए, बोले ये क्या कर रहे हो भाभी, खोल, इनको बोले यार पहले पट्टी खोलो, ये तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, पट्टी तो खुलेगी नहीं 100 दिनों तक, जैसा भी आप बताओ भी क्या करना है। तो उन्होंने फिर एक कंपोज की गोली जो प्रिस्क्राइब करके दी नींद आने के लिए, बोले ये रात में सोने के लिए ले लो। फिर वो गोली से 8-10 दिन काम चला। फिर वो 8-10 दिन के बाद वो गोली एक्वेंटेंस हो गई बॉडी के लिए। फिर वो एक गोली से भी काम नहीं बन रहा था। फिर वैसे सेम कंडीशन हो रही थी, बहुत भयंकर कंडीशन हो रही थी। मीन्स मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हो वर्ड्स रहा था? में। नींद ही नहीं आ रही थी आपको? नींद नहीं आ रही थी अलग से ही। आई मीन मैं बता नहीं पाऊंगा महेश, मैं दैट देख रहा हूँ आपके वाज चेहरे पे, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। देख इट रहा वाज हूँ। सो मच एक्सट्रीमली हॉरिबल। तो फिर मैंने उनको डॉक्टर के पास फिर से गए, उनको बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो बोले यार वो तो वैताग गए डॉक्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा। बोले ऐसे पागलपन करोगे तो क्या होएगा, मैं क्या करूँ इसमें, एक से ज़्यादा मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ ऑफिशियली। अभी क्या करना है देखो। मैंने बोला कुछ तो बताओ। तो बोले अभी देखो 2 गोली देख के देखो, लेकिन मेरा नाम मत बताना है। फिर मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ कि 2 गोली लेने के लिए। राइट। तो फिर मैंने 2 गोलियाँ ली, 8-10 दिन तक उससे काम चला। और साथ में प्रोग्राम चालू ही थे। मेन चीज कि डेली सुबह हम लोग 7-8 बजे निकलते थे। और ये कौन सा दिन चल रहा था आपका ब्लाइंडनेस का? मुझे एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं है, बट आई थिंक 60 दिन के आसपास हो गया था, 60 days। 60 डेज के आसपास। तो और 40 दिन बाकी थे? और बाकी थे। आई वॉज इन मिडवे समवेयर। तो फिर अच्छा, एक बात मैं वापस क्लियर करूंगा। आप मुझे बताइए कि 100 दिन तक आपने एक बार भी ओपन नहीं किया, किसी चीज के लिए नहीं ओपन किया? नहीं, कैसे बिलीव करूं यार? अभी
देखो मैं अपने लिए कर रहा था, मैं किसी को ये करने के लिए नहीं कर रहा था कि आपने भाई घर मुझे में भी पर्सनली कभी किसी चीज के लिए ओपन नहीं नहीं किया? नहीं। अच्छा, चलिए, अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल तो है ही, अभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या कर लिया, तो अनबिलीवेबल ही लगता है। बट उसके बाद फिर डेली प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। फिर ऐसी सिचुएशन आई कि वो मेरे बॉडी पे उसने टोल ले लिया पूरी तरह से, ओके, राइट। और फिर मुझे एडमिट ही करना पड़ा। फिर मैं डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में एडमिट था, अच्छा, 7 दिन में आईसीयू में था। ICU लेकिन में? आईसीयू में, लेकिन डॉक्टर को मैंने बोला था कि मेरे आंखों की पट्टी मत खोलना, रियली? और डॉक्टर ने मेरी आंखों की पट्टी नहीं तो खोली। डॉक्टर ने बोला नहीं यार इसको यहाँ पे नहीं, थाना में लेके जाओ? उनको पता है वैसे पागलपन के बिना कुछ होता भी नहीं ना। आई बिलीव इन दैट कि जब कुछ करना हो तो आपको पागलपन के हद तक करना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं है। तो बोलते ना वो डॉक्टर ऐसे बॉइलिंग ही बॉइलिंग पॉइंट आपका- रहता है ना, 99 पे नहीं होता, वो 100 पे होता है, तो 100 बनना पड़ता है, 100 तक जाना ही पड़ता है उसके लिए। तो फिर 7 दिन तक वहां था, लेकिन उन्होंने मेरे नींद का जो डोज था ना वो पूरा कर दिया। मुझे पट्टी नहीं खोली, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज मैं नींद में ही था ऑलमोस्ट Right. वहां पे। अच्छा। काफी सेडेटिव्स दिए थे मुझे। तो 7 दिन के बाद मैं एकदम रिफ्रेश हो गया, ऐसा लगा एकदम नया हूं अभी। अच्छा, और फिर कंटिन्यू किया, और फिर तब मीडिया ने मीडिया ने खबर लाने सर तक, उन तक खबर पहुंची। अच्छा, लाने सर, उनको भी पता चला, उन्होंने बताया कि भाई अभी पट्टी खोलो नहीं तो आंखें भी जा सकती है। तो मैंने बोला सर 100 दिनों तक अभी कुछ ही दिन बाकी है, 30-35 दिन तो कुछ बाकी थे। तो कंटिन्यू किया। फिर 100वें दिन सर आए, सर ने एक प्रोग्राम हमने रखा, फिर उस सर ने उसका फुटेज देखा पट्टियां मैंने। खोली। हाँ, हाँ, राइट। उन्होंने अपने हाथों से आपका या ब्लाइंड फोल्ड खोला। तो बहुत ही टफ जर्नी था, और उसमें से जिस पर्पस से मैंने बोल रहा था कि समझने के लिए, तो एक अलग ही वर्ल्ड है एक्चुअली। लेकिन कान मेरे बहुत शार्प हो गए थे उस पीरियड में, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये सच होता है ना, कोई आपका एक सेंस अगर काम नहीं करता है तो दूसरा सेंस मुझे उससे दरवाजा डबल भी काम किसी करता ने खोल, दरवाजा की भी आवाज मुझे अनबेरेबल साउंड हो गया था। अच्छा। कोई भी थोड़ा भी बोलता था तो मुझे एकदम ये होता था, बेसिकली इट वाज बम्बार्डिंग होता था। और ऐसा इतना कितने sharp दिन हो तक गया था। चला? खोलने के बाद भी काफी टाइम तक हुआ मुझे। फिर आंखें भी ये हो गई थी। एंटीबायोटिक्स चालू था आंखों के लिए, 6 महीने तक एंटीबायोटिक्स ली मैंने। ठीक है, उसके बाद जब भी आप नॉर्मली देख पा रहे थे? नॉर्मल देख पा रहा था, लेकिन थोड़ा सा ब्लरिश स्लाइटली हो गया अच्छा, था। लाइट से प्रॉब्लम होती थी आपको? हाँ, जिस वक्त खोला उस वक्त तो मॉल में सर ने पूरे सबके लाइट्स बंद करवाए, मोबाइल के टॉर्च बंद करवाए। मीडिया था, मीडिया को भी बोला कुछ लाइट नहीं लगाएंगे जब अच्छा। आँख खुली थी तब। ओह। तो उन्होंने बोला था कि सनलाइट हो, कोई भी लाइट हो, उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने और पड़ेंगे। ये सब करने के बाद आपको आई रजिस्ट्रेशन के लिए कितना डोनेशन मिला? 2 लाख आई डोनेशंस के रजिस्ट्रेशन हुए उस पीरियड में, 100 दिनों में।